हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी त्रिपाठी पैड में पढ़ाया था नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया था हम डिवीजन ऑफ रूल। क्या पढ़ाया था? डिवीजन ऑफ रूल। डिवीजन ऑफ रूल, विभाज्यता के नियम। डिवीजन ऑफ रूल्स, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम आपको पिछले क्लास में 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम, 5 से विभाज्यता के नियम आपको हम बता देते थे। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो को, जाइए इसे आप देखिए। विभाज्यता के नियम 5 तक के हम बताया है। आज आपको नेक्स्ट लेकर चलेंगे 6 से विभाज्यता के नियम के क्या कहता है। और जो भी आपके संपर्क में यूपी त्रिपाठी पैड की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों से आप लोग उनके पास वीडियो शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि इस चैनल पर आपको दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और कंटेंट सब आपको फ्री में लेकर चल रहे हैं। आपको सब फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई उसका चार्ज नहीं है। और इसके साथ साथ आपको BPSC 4.0 की TEC मैथ की भी क्लास चलाते हैं हम, और यूपी टेट सीटेट की भी क्लास चलाते हैं। सब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आपको। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, और जो भी आप लोग टीचिंग की तैयारी करने वाले हैं, साफ और मैथ्स में है, आप उनके पास शेयर कीजिए। और जल्द से आपकी एक खुशखबरी और है कि हम यूपी TET का बैच लेकर आएंगे, ठीक है। और हमारी वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी आपको हम पढ़ाएं तो आपको अपडेट होता, तुरंत आपको क्लास मिल जाए। देखिए, डिवीजन ऑफ रूल में, विभाज्यता के नियम में 5 तक विभाज्यता के नियम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। आज आपको पढ़ाएंगे 6 से विभाज्यता का नियम, डिवीजन ऑफ रूल। 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता के नियम कहता है आपका जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या क्या होगी? 6 से विभाजित होगी। जैसे 6 आपको क्या है? 6 2 और 3 का गुणनखंड है। क्या है? 2 और 3 का गुणनखंड है। 2 और 3 का गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 गुणा करने पर 6 आ रहा है। तो 6 जो है 2 और 3 का गुणनखंड है, और जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होगी वह संख्या हमें क्या होगी? 6 से विभाजित होगी। क्या होगी? 6 से विभाजित होगी। विभाज्यता का नियम आपका एक आता है, 6 से विभाज्यता का नियम आपका एक आता है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि 6 का 2 और 3 क्या है? गुणनखंड है। क्या है? 2 और 3 गुणनखंड है। जैसे देखिए, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 42 216। क्या है? 42 216। 42 216। देखिए, संख्या 2 से विभाज्यता के नियम, 6 से विभाज्यता के नियम क्या होगी? 2 और 3 से विभाजित हो। तो पहले देखिए, 2 से हमने 2 से विभाज्यता के नियम आपको बताया था। जिस संख्या के अंतिम अंक मतलब इकाई अंक 0 0 2 4 6 8 हो। क्या? 0 2 4 6 8 हो। अगर इतनी 5 संख्याएं में से कोई इकाई अंक की है, मतलब अंतिम अंक है, वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। तो
अंतिम अंक इसमें देखिए 6 है। क्या है? 6 है। हमने क्या 2 से विभाजित का नियम 6 आता है, देखिए 6 आता है, तो आपकी ये संख्या क्या है? 2 से विभाजित है। क्या है? 2 से विभाजित है। दूसरा आप चेक कीजिए, दूसरा आपका 3 है। 3 से विभाजन का नियम आपको बताएगा जिस संख्या के जो संख्या है उन अंकों का योग हम करते हैं, या उन अंकों का योग करने पर क्या है? उन अंकों का योग करने पर अगर संख्या 3 से विभाजित हो जा रही है तो वह संख्या क्या होगी? हमें 3 से विभाजिता के नियम में कहलाएगी। 3 से विभाजिता के नियम कहलाएगी। अब ज्ञात कीजिए संख्या के योग के लिए 4 + 2 + 2 + 1 + 6। 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 6 9 6 15। 3 से 15 आ गया। अब 15 जो है 3 से विभाजित है। 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 6 15। 15 क्या है? 3 से हमें विभाजित है। क्या है? 15 3 से हमें विभाजित है। जब 3 से विभाजित है और 2 से विभाजित है 42 216, तो क्या होगी? 6 से भी विभाजित होगी। क्या है? 42 216 2 से विभाजित है। इकाई अंक पे देखिए 6 है, और 6 आपको क्या है? विभाजिता के नियम में आपका 0 2 6 6 8 होता है। 2 से विभाजित हो गया, और यहाँ पर हमने अंकों का योग कर लिया। अंकों का योग कितना आ गया? 15 आ गया। 15 क्या 3 से विभाजित है? हाँ, 3 से विभाजित, 3 5 15 होता है आपका। तो जब 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है 42 216, तो क्या है? 6 से भी विभाजित होगी। क्या है? 6 से विभाजित होगी। देखिए आगे चेक करते हैं हम, भाग दीजिए अभी। देखिए 6 से विभाजित के नियम में जब 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, आपका 6 से विभाजित। देखिए 6 से भाग दीजिए, 4 में भाग मिल जाएगी, 2 लिया 42 6 7 42। कितना? 6 7 42। ये आपका 2 है, 2 भाग नहीं जाएगी, 0 लगाएंगे, 1 ले लेंगे, 21 हो जाएगा। 6 पे 1 18, 18 का 21, 18 3 21, 3 हो गया। और आपका 3 बच गया, 6 होगा, कितना होगा? 36। 6 6 पे 36 कट गया कि नहीं? देखिए करिए गए, 7036 बार में आपको क्या है? विभाजित हो गया। तो जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या हमें 6 से विभाजित होगी। आगे समझ में ना? देखिए जैसे हम और भी संख्या आपको ले ले रहे हैं हम। तो मैं ले लिया 18 18 18,536। क्या है? 18,536 या 36, आप 26 ही लिख लीजिए, 26 तो देखिए 26। अब इस संख्या को हम चेक करेंगे, क्या है? संख्या 6 से विभाजित है। क्या है? 6 से विभाजित है। 6 से क्या है? विभाजित है। चेक कीजिए। अब देखिए जो संख्या 2 और 3 से विभाजित है वह संख्या 6 से विभाजित है। तो 2 से विभाजित है, अंतिम अंक कितना है? 6 है। जब अंतिम अंक 6 है तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। हमने आपको विभाजिता के नियम में बताया है, 2 की विभाजिता के नियम में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक मतलब इकाई अंक कितना क्या है? 2 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर इस 5 संख्या में से कोई इकाई अंक आ रहा है तो वह संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। अब 2 से यहाँ पर 6 है, 6 देखिए इसमें है, इसका मतलब 2 से क्या है? ये संख्या 18,526 2 से विभाजित है। और आपका अंकों को योग ज्ञात कीजिए। अब 2 से विभाजित होगा, 3 से देखिए अंकों को योग ज्ञात कीजिए। 1 + 8 + 5 + 2 + 6, 8 1 और 8 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 6 16 6 22। कितना आ गया? 16 6 22। अब देखिए यहाँ पर 2 से तो विभाजित है संख्या,
पर 3 से विभाजित नहीं है। क्या है? 3 से विभाजित नहीं है। 18,526 जो है आपको 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 2 से विभाजित है पर 3 से विभाजित नहीं है। इनका अंकों का योग करने पर 22 आ रहा है, जो 22 है 3 से विभाजित नहीं होगा। क्या होगा? 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। देखिए आपके भाग देकर आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसमें भाग दे दीजिए, भाग देकर देखिए, देखिए कट रहा है। अब देखिए यहाँ से 6 से भाग दे दीजिए। अभी भाग देने पर आपको पता चल जाएगा 6 से। 6 त्रिक 18 कट गया, 6 त्रिक 18 आपका 5 0 52 आ गया। 6 सते 42, 6 48, 6 9 54 ज्यादा हो जाएगा। 6 48, 12 से 8 गया 4 कट गया, कितना आ गया? 46। 46 6 सते 42, 6 सते 42 कितना? देखिए फिर कितना बच गया? वैसे आपको कितना बच गया? 4 बच गया। हमने क्या बताया अभी आपको? दो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 18,526 2 से तो विभाजित था, पर 3 से विभाजित नहीं था। उनका अंकों का योग करने पर 22 आया था। जो अंकों का योग 22 आया है तो 3 से विभाजित नहीं है, यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। मतलब वही संख्या 6 से विभाजित होगी जो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अगर 2 और 3 से संख्या विभाजित है तो वह संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी। आगे समझे ना? समझ में आ गया ना? देखिए जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, 2 और 3 से विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से विभाजित पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी तो वह संख्या क्या होगी? 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। 6 से विभाजित का नियम क्या कहता है? जो संख्या 2 और 3 से विभाजित है वह संख्या क्या होगी? 6 से पूर्णतः विभाजित। क्योंकि 6 जो है 2 और 3, 6 का गुणनफल 2 और 3 है। क्या है? 6 2 और उसका गुणनफल क्या है? 6 का 2 और 3 है। अब देखिए 8 से विभाजित के नियम। नेक्स्ट है आपका 8 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता का नियम आपको क्या कहता है? 8 से विभाजिता का नियम देखिए। 8 क्या है? 2 का क्यूब है। 8 को कितना है? 8 आपका क्या है? 8 को हम 2 गुणे 2 क्या है? 2 गुणे 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 3। क्या है? 2 घाते 3। 2 का क्यूब है 8। तो जिस संख्या में देखिए 2 घात कितना? 3 है। अब ध्यान सुनिए, इस 3 पर जिस संख्या का अंतिम अंक क्या? अंतिम 3 अंक क्या? अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगा तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या होगा? 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब कोई भी संख्या हो अगर उसके लास्ट 3 अंक 8 से विभाजित है तो वह संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। क्या होगी? पूर्णतः 8 से
विभाजित होगी। देखिए जैसे जैसे हमने संख्या आपको ले लिया 42 540, क्या है 540। हमने क्या बताया, 2 की घात कितना है 3, 2 की घात 3 है, तो अंतिम 3 अंक जो संख्या दिया गया अगर उसका अंतिम 3 अंक क्या हो 8 से विभाजित है, वह संख्या में पूर्णतः क्या होगी 8 से विभाजित होगी। अंतिम 3 अंक देखिए क्या है, अंतिम 3 अंक आपको कितना है इसमें 540 है, 540 में 8 से भाग दीजिए। देखिए अगर पूर्णतः 3 अंक विभाजित हो जाए तो पूर्णतः संख्या क्या होगी हमें, तो 42 540 पूर्णतः क्या होगा, वो आपकी संख्या क्या है 8 से विभाजित होगी। देखिए 8 से विभाजित करनी है हमने, 8 से भाग दीजिए, यहाँ पर 540 भागे 8 कितनी बच जाए 8 6 48, 8 7 56, 56 ज्यादा आ गया, 8 6 48, 6 बार जाएगी, 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया, 8 6 14, 6 0 आ गया, ये आपका कट गया, कितना आ गया 60, 8 7 56, 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 7 56, क्या है 10 में से 6 गया 4 आ गया, कितना 4 आ गया। अब देखिए शेषफल आपको कितना आ गया 4 आ गया। जब शेषफल आपको 4 आ गया, क्या संख्या 42 540, 42,540 8 से विभाजित होगा, नहीं विभाजित होगा, क्यों, क्योंकि आपका शेषफल 4 आ गया। आपका 8 यहाँ पर जब हमने अंतिम 3 अंक में 540, अंतिम 3 अंक जो है 540 में हमने 8 से भाग दिया, पूर्णतः विभाजित नहीं है। जब पूर्णतः विभाजित नहीं है 3 अंक, तो वह क्या होगा 42 540 भी हमें क्या है विभक्त नहीं होगा, क्या होगा पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। हमने देखिए आपको यहाँ 5 अंतिम 3 अंक 540 है, तो उसमें हमने 8 से भाग किया, कितना आ गया शेषफल 4 आ गया, पूर्णतः विभक्त नहीं हुआ, इसलिए 42 540 आपका क्या है 8 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा। आगे समझे ना, और भी संख्या ले लीजिए, संख्या और कुछ ले लीजिए 540। अब देखिए 42 हजार 42,700, आपने अब अभी आपका 42,000 42,700, इसमें देखिए आपका क्या है, ये आपका देखिए 8 से विभाजित है। हमने क्या कहा था, अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगा तो वह हमें क्या होगी, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगा तो वह संख्या में क्या होगी 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अंतिम 3 अंक इसका कितना है 400 है, अंतिम 3 अंक कितना है इसका 400 है। देखिए 400 है, 8 से भाग दीजिए अंतिम 3 अंक में, 8 पंजे 40, कितना आ गया 8 पंजे 40, कट गया आपका 0 आ गया, यहाँ पर 0 को ले जाएंगे 0 कट जाएगा आपका। देखिए कितनी बार में कट गया, कितनी बार में कटा 50 बार में, अंतिम 3 अंक 400 कट गया। जब अंतिम 3 अंक हमें 8 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 42,54,00 आपको क्या है 8 से विभाजित होगी, क्योंकि जब अंतिम 3 अंक में हमने भाग दिया शेषफल 0 आया, आपका पूर्ण मतलब 400, अंतिम 3 अंक आपका कितना है 400 है, 8 से भाग दिया तो पूर्णतः विभक्त हो गया। जब पूर्णतः विभक्त हो गया तो 42,54,00 भी आपको क्या है 8 से पूर्णतः विभक्त होगा। देखिए हम आपको भाग देकर समझा दे रहे हैं, भाग देंगे। देखिए 42,500,500 8 से भाग देंगे, 8 पंजे 40, 2 आ गया,
8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24, 1 14 आपका, 8 दूनी 16 जा रहा, आ गया आपका, एक बार ले गया, एक बार 8 6 14, 6 आ गया आपका, 1 0 उतारिए, 60 हो गया, 8 7 56, 8 7 56, 4 आ गया शेष पर आपका, 0 उतारिए, 8 पंजे 40। देखिए पूर्ण से विभक्त हो गया कि नहीं, पूर्ण से विभक्त हो गया ना। तो अंतिम 3 अंक, जब कोई संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है, वह पूरी संख्या में क्या कहलाएगी, 8 से विभाजित होगी। आगे समझ में ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका है, मिटा दे, आपका नेक्स्ट है 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का नियम आपको क्या कहता है, 9 से विभाजिता का नियम और 3 से विभाजिता का नियम आपका सेम है। क्या है, 9 से विभाजिता का नियम और 3 से विभाजिता का नियम आपका सेम है। 9 से विभाजिता का नियम आप भी आपका आता है, जिस संख्या का योग करने पर 9 से विभाजित हो जाएगा, वह संख्या 9 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे दे दिया हमने आपका 540, क्या है 540, 540 आपका कितना 9 से विभाजित है। अब एक छोटी संख्या आपको नहीं आप योग करेंगे तो 9 से 9 छुट्टे कर देंगे, 7 हो जाएगा, पूरी तरह व्यक्त हो गया। आप कोई बड़ी संख्या में मिल जाए, जैसे देखिए 54,729, क्या है 54,729। अब देखिए अंकों का हमने क्या बताया है, 9 से विभाजित का नियम क्या कहता है, यदि अंकों का योग करने पर 9 से विभाजित हो जा रहा है, वह संख्या में 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए योग कीजिए, 5 + 4 + 7 + 2 + 9, क्या है 5 + 4 + 7 + 2 + 9, कितना आ गया 5 4 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 और 9 कितना आ जाएगा, 18 9 कितना होगा, 18 और 9 कितना आ जाएगा 27, 9 और 17 27 आ गया। योग करने पर कितना आया इसका 27 आ गया। अब 27 के 9 से विभक्त है, 9 से भाग देगा कट जाएगा। देखिए 9 3 27, 3 बार में विभक्त हुआ। जब अंकों का योग करने पर 9 से विभक्त हो गया तो 54,729 भी क्या होगा 9 से विभक्त होगा। क्या होगा 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। देखिए हमने भाग दे दीजिए। देखिए ये आपको हम भाग देना समझाने के लिए, आप लोग पेपर में इस तरह नहीं कीजिएगा कि हम भाग देना बैठ गए, नहीं, जो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को हल कीजिएगा, क्योंकि जब आप विस्तृत रूप से करेंगे वहां पर आपका समय लगेगा। इसलिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, जिस संख्या का योग करने पर 9 से विभाजित हो जाएगा वह संख्या क्या होगी 9 से विभाजित हो। 10 हमने आपको बता दिया 54,729 को 9 से विभाजित है कि नहीं, अंकों का योग कर दिया। अंकों का योग करने पर आपका क्या हो गया, अंकों का योग करने पर आपको 27 आ गया अंकों का योग, और 9 से भाग दिया, 3 बार विभाजित हो गया, 9 3 27। जब योग अंकों का योग विभाजित हो गया तो 54,729 भी आपका क्या होगा 9 से विभाजित होगा। इसके बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आप तुरंत क्या करेंगे, विकल्प में देखेंगे कौन सा विकल्प सही है आपका, लगा देंगे आंसर। हाँ, अब यहाँ से हमें देखिए आपकी संतुष्टि के लिए हम यहाँ से 54,729 में 9 से भाग दे रहे हैं।
आपके एक संतुष्टि के लिए। जैसे आपको ये ना हो कि फिर यहाँ अंकों का योग किया कट गया, फिर आपका ये नहीं विभाजित होगा। आपको समझाने के लिए हम यहाँ से 54,729 में भाग दे रहे हैं। देखिए 9 से 9 छह 54, उत्तर तो गया 7 नहीं जाएगी भाई, 0 बढ़ा देंगे। 9 से 72, 72 हो गया आपका, फिर 9 आ गया, 9 एकम 9। देखिए पूर्णतः विभक्त हो गया कि नहीं, 9 से पूर्णतः विभक्त हो गया कि नहीं। तो जो संख्या जिस संख्या का अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या हमें क्या होगी, पूर्ण रूप से 9 से विभाजित होगी। ये आपके करने की जरूरत नहीं, पेपर में आप लोग ये नहीं करेंगे। जो हमने ट्रिक बता रहा है वही ट्रिक आप केवल अपनाएंगे। ट्रिक में क्या बताया है, संख्या अंकों का योग कर दीजिए और अंकों का योग करने पे 9 से विभाजित है, वह संख्या हमें क्या कहलाएगी, वह संख्या पूर्ण रूप से 9 से विभाजित होगी और विभाज्यता का नियम है। जैसे देखिए और संख्या कोई ले लीजिए, संख्या और भी कोई ले लीजिए, हमने ले लिया आपको 72,981। क्या है, 72,981 ले लिया। अब 72,981 का योग कीजिए। देखिए अंकों का योग कीजिए, 7 + 2 + 9 + 8 + 1 क्या है, 7 2 9 9 9 18 18 8 18 8 26 18 8 26 1 27 कितना आ गया, 27 आ गया। अब 27 9 से विभाजित है, 9 3 27, 3 से विभाजित हो गया 3 बार में। इसका मतलब 72,981 क्या है, क्या है 72,981 आपको क्या है, 9 से विभाजित होगा। और संख्या देखनी है, हमने जैसे आपको 98,590 क्या है, 98,590 अंकों के योग ज्ञात कीजिए। अंकों को योग देखिए, 9 + 8 + 5 + 9 + 0, 9 8 17 17 5 17 5 21 और 21 और 9 21 9 कितना आ जाएगा, 21 में हम 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या 30 9 से विभाजित है, 30 9 से विभाजित है, नहीं विभाजित है, क्योंकि जब भी हम भाग देंगे 9 3 27, 4 बार ले जाएंगे 9 3 36 हो जाएगा। आपका शेषफल इसमें भाग देने पर 9 से क्या हो जा रहा है, शेषफल 3 आ रहा। आप पूर्ण रूप से 30 क्या आपका 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए 98,590 9 से विभाजित नहीं होगा, 9 से विभाजित नहीं होगा। और संख्या देखिए, हमने जैसे लिख लिया आपको 72,972 है। और संख्या बड़ी लीजिए, 7,29,546, 7,29,546। अब इसके अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 7 + 2 + 9 + 5 + 4 + 6, 7 + 2 + 9 + 5 + 4 + 6, 7 2 9 9 9 18 18 5 18 5 23 23 4 27 27 6 27 6 कितना आ गया, 33। 27 और 6 कितना आ जाएगा, 33। 33 9 से विभाज्य है, 33 9 से विभाज्य है, नहीं विभाज्य है, इसलिए 7,29,546 क्या होगी, 9 से विभाज्य नहीं होगी। क्या है, 9 से विभाज्य नहीं होगी। और भी कोई संख्या लेंगे। देखिए अब आइए नेक्स्ट चलते हैं, 10 से विभाज्यता करनी है। 10 से विभाज्यता के नियम आपको क्या कहता है,
10 से विभाज्यता का नियम आपको कहता है जिस संख्या का इकाई अंक 0 है वह संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। मतलब कोई भी संख्या इसका यदि उस संख्या का इकाई अंक क्या है, 0 है, वह संख्या हमें क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। आगे समझ में ना, जैसे कोई भी संख्या आपको, जैसे देखिए 590 ले लिया, कितना ले लिया, 540 आ गया। चलिए 15,690, 72,800, 801, 801, 62,580। इसमें 4 संख्या को चेक कीजिए, 4 संख्या को चेक कीजिए। देखिए पहला आपका क्या है, 540, इकाई अंक कितना है, 0 है। जब इकाई अंक 0 है तो वह संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। क्या होगी, 10 से। देखिए 10 से भाग करके 10 पचे 50, 4 बच गया 40, 10 चौके 40, 54 दहा में 540 होता है। ये आपको क्या है, 540 10 से विभक्त है। आइए 72,801, 72,801 देखिए 10 से विभक्त है, 10 सत्ते, इस तरह दीजिए आप भाग, इस तरह दीजिए, आप उसके साथ समझ नहीं पाएंगे तो 10 से भाग देंगे, 10 सत्ते 70, 7, 2 से इसका आ गया 8 उतार दिए, 10 दूनी 20, 3 बार ले जाएंगे 30 हो जाएगा आपका, 28 से ज्यादा हो गया तो 10 दूनी 20, कट गया 8 आ गया 0, 10 वर्ष 80, देखिए कट गया, एक आपका क्या है, कर लेंगे भाग में 0 बढ़ा देंगे, और यहाँ पर आपको कितना हो गया, क्या हो गया, शेषफल है 1 आपका बच गया। जब शेषफल 1 बच गया, क्या यह संख्या 72,801 10 से विभाजित होगा, नहीं होगा 10 से विभाजित, इसलिए यह आपकी संख्या गलत है। क्या है, संख्या आपका गलत है, 10 से विभाजित नहीं होगी। हमने क्या बताया, यदि इकाई अंक जिस संख्या का 0 है वह संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। आगे समझ में ना, देखिए इसका इकाई अंक 0 है, एक संख्या क्या 10 से विभाजित है। यह संख्या देखिए इकाई अंक कितना है, 0 है, यह संख्या भी आपको क्या होगी, विभाजित होगी। आगे समझ में ना। अब इस क्लास को आपको यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको जो विभाज्यता के नियम बचा है उसको, और फिर आपका जो क्वेश्चन लेकर आपको आएंगे, और लंबा सिस्टम की अंतिम क्लास होगी आपकी। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जो भी आपके भाई और बहनें यूपी त्रिपल पेट के और आपके संपर्क में है, तैयारी कर रहे हैं यूपी त्रिपल पेट या यूपी टेट सीटेट और बीपीएससी 4 टीजीटी मैथ, यूपी टीजीटी आपको से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उनसे बताइए। इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, मतलब फ्री में आपको सब कंटेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब PIQ और प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा।